जय शंकर भगवान की जय श्री राम। हिंदू परंपराओं के अनुसार स्त्री विधवा होना किसी अभिशाप से कम नहीं होता है। समाज से पीड़ित ऐसी स्त्री के मन में कष्ट तो जरूर आता होगा। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई? तो आइए जानते हैं हिंदू धर्म के अनुसार कुछ ऐसे कर्मों के बारे में जिनके कारण औरत को वैधव्य भुगतना पड़ता है। गरुड़ पुराण में स्त्री के विधवा होने के बारे में कई कारणों के बारे में बतलाया गया है, जिनके करने पर स्त्री को विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ सकता है। उन्हीं कारणों में से मुख्य 3 कारण हैं, जिन्हें आज हम इसी वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। और अगर आप भी इन 3 कर्मों को करती हैं, सभी माताएं बहनें जरूर सुन ले, तो आप भी सावधान हो जाएं और अपने कर्मों में सुधार लाएं। जय श्री राम। जय शंकर भगवान की वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और कमेंट बॉक्स पर नीचे सच्चे मन से लिख दें जय श्री राधे कृष्ण। जय शंकर भगवान की। भोलेनाथ माता पार्वती सभी के सुहाग की रक्षा करें, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री राम जी। गरुड़ पुराण की माने तो स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, जैसे कि करवा चौथ या कोई भी और व्रत, परंतु व्रत के विधि विधानों का सही से पालन नहीं करती है। यदि कोई स्त्री उपवास के समय कई बार भोजन करती है, तो गरुड़ पुराण के अनुसार यह व्रत उसके पति की लंबी आयु को कम कर देता है। कहा जाए तो इसका सीधा सा असर उल्टा दिखाई देता है, क्योंकि सभी अपने सुहाग की रक्षा के लिए व्रत को करती हैं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण वो करनी कर्तव्य उल्टा हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि भगवान हमसे क्रोधित हो जाते हैं। तो आपको सावधानियां जरूर रखनी है। पत्नी घर पर अक्सर अकेली रहती है और घर की बागडोर भी पत्नी के हाथों में रहती है, और इसी कारण पत्नी का चोरी छिपे पति से धन और कुछ अन्य चीजों को छिपा लेना बहुत ही आसान हो जाता है। परंतु पत्नी का यह कृत्य, यह कार्य उसके पति की मृत्यु का कारण बन सकता है। दूसरा कारण यह है, अगर कोई स्त्री जरूरत से ज्यादा झूठ बोलती है, ध्यान रखें, बात बात पर झगड़ा करती हैं और अपने पति की कोई भी बात नहीं मानती हैं, साथ साथ बात बात पर अपने पति की झूठी कसमें खाती रहती हैं, तो ऐसी स्त्री के पति की आयु भी कम हो जाती है। अगर कोई स्त्री प्रतिदिन अपने पति से झगड़ा करती है और अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, पति के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने को बहुत ही बड़ा पाप माना गया है। इस कृत्य का परिणाम पति की अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकता है, और ऐसी महिलाओं के पति की अकाल मृत्यु भी हो सकती है। तो ऐसे कारणों से सावधान जरूर रहें। वहीं तीसरा कारण भी जानेंगे। वीडियो को एक बार अंत तक समय निकाल के जरूर देख लेना है। यदि कोई स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, लेकिन साथ ही साथ अपने पति का अपमान भी करती है, तो उसके द्वारा रखा गया व्रत निष्क्रिय हो जाता है, और उसका यही कृत्य उसे विधवा बना सकता है। वहीं यदि किसी व्यक्ति की पत्नी मांस का सेवन करती है, शराब का सेवन करती है, तो उसके पति के स्वास्थ्य में दिक्कत भी आ सकती है, और साथ ही साथ वह मांसाहार से विधवा भी बना सकता है। वहीं मांसाहार को शास्त्रों में घोर पाप भी माना गया है। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसे कर्म बताए गए हैं जिनके करने से स्त्री विधवा बन सकती है। वहीं अगर कोई स्त्री अपने सुहाग की चीजों का महत्व नहीं समझती है और अपने पति की इज्जत नहीं करती है, तो यह कृत्य उसे कम उम्र में ही विधवा बना देता है। अगर कोई स्त्री दूसरे पुरुष से प्रेम वासना भरी नजर से देखती है और किसी पर पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है,
तो ऐसी स्त्री को भी ये जान लेना चाहिए कि उसका ये पाप कर्म उसे कम उम्र में ही विधवा बना सकता है। और अवश्य ध्यान रखें, सच्चे भाव से पति सेवा करें, भगवान के प्रति श्रद्धा रखें, प्रभु अवश्य सारे कष्ट हरेंगे। भगवान शिव ने कई अवसरों पर माता पार्वती को मानव जीवन से कई जुड़े रहस्य बताए थे। भगवान शिव ने पार्वती माता को जो पाठ पढ़ाए वे मानव जीवन, परिवार और शादीशुदा जिंदगी के लिए काफी ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। भगवान शिव ने पार्वती को माता को 5 ऐसे चमत्कारिक राज बताए हैं जिन्हें हम जानेंगे इसी वीडियो के माध्यम से। अगर आप समझ लेते हैं, सुन लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदल देगी। शिव ना प्रकाश है ना ही अंधकार है, वह शून्य भी है और पदार्थ भी है, वह समस्त ब्रह्मांड है, वह शक्ति के स्रोत है, वह शक्ति का हिस्सा है और खुद ही शक्ति भी है। शिव पुराण के अनुसार शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है। शिव पुराण के मुताबिक पार्वती मां सती का ही अवतार है। राजा हिमावत और रानी मैना की पुत्री पार्वती बचपन से ही शिव भक्त थी। पार्वती के जन्म पर नारद मुनि ने भविष्यवाणी की थी कि वह भगवान शिव से ही विवाह करेगी। बड़ी होने पर पार्वती की शिव के प्रति भक्ति बढ़ती गई। कई सालों की तपस्या और कई बाधाओं को पार करने के बाद शिव और पार्वती का विवाह हुआ। सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ा पाप। एक बार मां पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मानव का सबसे बड़ा गुण क्या है, मानव सबसे बड़ा पाप कौन सा करता है। भगवान शिव ने उसका उत्तर बहुत ही संयम से दिया और बताया कि दुनिया में मान सम्मान कमाना और हमेशा सत्य वचन बोलना सबसे बड़ा गुण है। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप बेईमानी और धोखा करना होता है। धोखा इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है जो मानव करता है। मानव को अपनी जिंदगी में हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। भगवान शिव ने पार्वती मां को बताया कि मानव को परिश्रम करने के साथ खुद का मूल्यांकन करते रहना चाहिए। मानव को हमेशा अपने कृत्यों और व्यवहार पर खुद ही नजर रखनी चाहिए। किसी को भी ऐसे कामों में लिप्त नहीं होना चाहिए जो नैतिक रूप से गलत हो। कभी भी इन 3 कामों को ना करें। शिव ने बताई मां पार्वती को बातें। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि किसी को भी वाणी, कर्मों से और विचार के माध्यम से पाप नहीं करने चाहिए। यानी कहा जाए तो पाप पूर्ण कर्म नहीं करने चाहिए और विचारों और वाणी में भी अशुद्धता नहीं होनी चाहिए। मनुष्य वही काटता है जो बोता है। इसलिए हर किसी को अपने जीवन में कर्मों के प्रति विशेष सतर्क रहना चाहिए। सफलता का एक मंत्र शिव ने बताया माता पार्वती के लिए। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर लें सब्सक्राइब। ऐसी ही भक्ति ज्ञान की बातें पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए और साथ साथ लिख दें जय शंकर भगवान की। मोह ही सभी समस्याओं की जड़ है। मोह माया सफलता के रास्ते में बाधा उत्पन्न करती है। जब आप दुनिया की सभी तरह की मोह मायाओं से मुक्त हो जाते हैं तो आपको अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त करने से कोई रोक नहीं हो सकती है। लेकिन आखिर इस मोह से बचने का क्या उपाय है? भगवान शिव ने माता को बताया इसके बारे में। सभी तरह के माया जालों से बचने का केवल एक उपाय है। मानव शरीर की क्षण भंगुरता को समझा जाए और अपने मस्तिष्क को उसी अनुसार ढाला जाए। इस एक चमत्कारिक मंत्र से बदल जाएगी आपकी जिंदगी। भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि मृग तृष्णा सभी कष्टों का एकमात्र उपाय है। मानव को एक के बाद दूसरी चीजों के पीछे भागने के बजाय ध्यान में मन लगाना चाहिए। कर्म के चक्र और शरीर के बंधन से मुक्ति के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। और शिव ने हर प्राणी के लिए
कई बातें बताई हैं। अभी और कुछ जानेंगे ऐसे ही जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से। वीडियो को पूरा अंत तक देख लेना, बहुत कुछ आपको सीखने को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। एक बार अंत तक देख लें, सभी बहुत जरूरी है वीडियो। विधवा महिलाओं को शुभ कार्यों में क्यों नहीं किया जाता शामिल, ये भी चलिए जानते हैं। हमारे देश में समाज की सोच बहुत ही अहम मानी जाती है और आज के दौर में भी उन रीति रिवाजों को माना जाता है जो काफ़ी समय पहले ही खत्म हो चुके हैं। और इस बात से तो कोई अनजान है नहीं कि आज भी महिलाओं के लिए बहुत सारे नियम बने हुए हैं जिनको बहुत पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था। कहते हैं जमाना बदल रहा है, औरतें पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगी हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ रूढ़िवादी सोच के नीचे दबे हुए हैं। अगर हम बात करें तो विधवा महिलाओं की, तो विधवा महिला समाज में आज भी अपशगुन मानी जाती है, जैसे उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया हो, उसके पति की मौत का कारण वो खुद हो, इस तरह से उसके आत्मा को चोट पहुंचाई जाती है। अगर विधवा महिला कहीं किसी शुभ कार्य में शामिल होती है तो उस महिला को शुभ काम में आगे नहीं आने दिया जाता है। जैसे कि शादियों में होने वाली रस्म रिवाज में विधवा महिला आगे आकर उस रस्म को नहीं अदा करती हैं। विधवा चाहे जो भी हो, मर्द हो या औरत, समाज के रीति रिवाज सबके लिए एक है। कई जानकारी हैं, कई जुड़े सवाल हैं, कई आपके लिए जानकारियां बताई गई हैं इस वीडियो के माध्यम से। ऐसे ही और जानकारियां पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और सभी को अवश्य ध्यान देना है कि मंगलवार को भी आपको भूल कर भी नहीं करने हैं कुछ कार्य, ये भी ध्यान रखें इस बात का। मंगलवार के दिन हनुमान जी और मंगल देव का है। मंगलवार को हनुमान जी का पूजन किया जाता है एवं मान्यता है इस दिन विधि विधान से पूजा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के सारे संकट हर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि कई लोग का मंगल भारी होता है, अगर इस दिन हनुमान जी की आराधना की जाए तो सब मंगल ही मंगल होता है। लेकिन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए आपको भूल कर भी कुछ कार्यों को भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर बहुत सारी बाधाएं आती रहती हैं। बहुत जरूरी है जानना सभी चीज़ों के बारे में। मंगलवार को आपको ध्यान दें कि मांस, मछली या अंडा खाना सबसे खराब होता है। इससे अच्छे भले जीवन में कई सारी बाधाएं गिर जाती हैं। मंगलवार के दिन उधार लेन देन नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन धन का लेन देन अशुभ माना गया है। इस दिन कर्ज लेने से चुकाना मुश्किल हो जाता है और दिए गए धन का वापस मिलना भी कठिन बन जाता है। आपको ध्यान रखें, मंगलवार को काले वस्त्र आपको नहीं पहनने चाहिए, इससे शनि का प्रभाव बढ़ता है। शनि के साथ मंगल का संयोग भी बहुत ज़्यादा अशुभ और कष्टकारी माना गया है। इससे मानसिक और शारीरिक कष्ट में वृद्धि होती है। मंगलवार के दिन कर्ज की तरह ही धारदार सामान जैसे छुरी, कांटा, कैंची आदि नहीं खरीदना है। मंगलवार को ज्योतिष में रक्त और युद्ध का कारण माना गया है। धारदार चीजें खरीदारी से परिवार में कलह बढ़ती है। आपको ध्यान रखें, मंगलवार को भाई या मित्र से कभी भी वाद विवाद हमें नहीं करनी चाहिए। मंगलवार को किसी भी प्रकार से क्रोध ना करें, ग्रह कलह से बचना चाहिए। और आपको मंगलवार के दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, साथ ही नाखून काटने से बचना चाहिए। मानता है कि इसका असर आपके मस्तिष्क पर होता है, इससे धन और बुद्धि की हानि होती है। शास्त्रों के अनुसार मंगलवार को बाल कटवाने से आयु 8 महीने भी कम हो सकती है। मंगल के दिन शुक्र और शनि से संबंधित कोई कार्य बिल्कुल भी ना करें और
मंगल के दिन शुक्र और शनि से संबंधित वस्त्र पहनना और भोजन करना भी अशुभ होता है। सारी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख दें जय श्री राम, जय शंकर भगवान की। मिलेंगे नए वीडियो में नए जानकारी के साथ, नए ज्ञान के साथ। हर हर महादेव। जय बागेश्वर धाम की, जय बालाजी महाराज की, जय शंकर भगवान की।